हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बैकग्राउंड कलर के बारे में जानेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक डिव है जिसमें मेरे पास अभी कोई कंटेंट नहीं है। बेसिकली मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ इस डिव के अंदर। अभी फ़िलहाल हमारे जो ये डिव है वो हमें जो ब्राउज़र है वो अभी ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास इसमें कोई कंटेंट नहीं है और कोई कलर या बॉर्डर भी मैंने डिफ़ाइन नहीं की है। तो हमारे पास ये अभी यहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो आप ड्रीम व्यूअर में आ जाए और यहीं इनलाइन CSS के अंदर मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगा बैकग्राउंड और आपको मिलेगा कलर। ओके, आप कलर में जाएं और यहाँ से आप अपना कलर चूज़ कर लें जो भी आपको देना है। उसको सेव करें और रिफ़्रेश कर लें तो आप देखेंगे कि इस डिव के बैकग्राउंड में अब कलर आ चुका है। अब हम चाहें तो इस डिव के ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पैराग्राफ डिफ़ाइन करें और इसके अंदर मैं टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आप इसे रिफ़्रेश कर लें तो अब टेक्स्ट भी हमारा आ गया है इसके ऊपर। ओके, अब जिस तरह से हमने कलर यहाँ डिफ़ाइन किया है बैकग्राउंड में, हम इमेज भी यहाँ डाल सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगल कलर है तब तो हम बैकग्राउंड कलर से काम चलाएंगे, क्योंकि वो सबसे फास्ट तरीका है। क्योंकि अगर आप इमेज डालेंगे, अगर आपने इमेज यूज़ कर ली और उसमें केवल सिंगल कलर ही है, ओके फाइन, इस तरीके से अगर आपने इमेज बना रखी .jpg कलर, तो वो अननेसेसरी है, वो एक स्पेस घेरेगा आपकी सर्वर के ऊपर और आपका लोड आएगा वेबसाइट में। तो अगर आप सिंगल कलर है तो आप बैकग्राउंड कलर का ही यूज़ करें, इमेजेस का यूज़ ना करें। अगर आपके पास कुछ ग्रेडियंट्स में या कुछ पैटर्न्स हैं इमेजेस का, तो आप बैकग्राउंड में कलर की बजाय आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हटा के फाइन, मैं यहाँ पे अब बैकग्राउंड इमेज का यूज़ कर लूँगा और फिर आपके पास एक ब्राउज़ का ऑप्शन, उस पर क्लिक करें और आपके जहाँ पे भी इमेज पड़ी है, बेसिकली मैं जहाँ पे अपनी HTML फाइल सेव करता हूँ background.html जो मैंने सेव कर रखी है, उसी के पास मैं एक इमेज का फोल्डर बना लूँगा और इस इमेज के अंदर मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है इमेज फोल्डर के अंदर, जिसका साइज़ भी मैंने 200 बाई 200 पिक्सल ले रखा है। अब आप इसे सेलेक्ट करके ओके कर लें तो आप देख रहे होंगे यहाँ बैकग्राउंड इमेज :URL आ गया है और फिर images/div_bg.jpg। ओके, इसे आप सेव कर लें और रिफ़्रेश करके देख तो देखिए अब बैकग्राउंड के अंदर अब आपके पास इमेज आ गई है। ओके, अभी जैसे कि हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगाई है और इस डिव की हमने जैसे विड्थ रखी थी 200। अब मान लीजिए मैं यहाँ विड्थ रख लेता हूँ यहाँ पे 500, सेव, और हमारी जो बैकग्राउंड इमेज थी, अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया डिज़ाइन व्यू पे, इसको सेव करके ब्राउज़र में देखते हैं हम। ओके, तो हमारी जो इमेज थी वो तो थी 200 बाई 200 की, और अभी हमने जो डिव है वो 500 विड्थ की कर दी है। तो आप देख रहे होंगे कि जो इमेज है ये स्ट्रेच हो गई है। बेसिकली स्ट्रेच नहीं हुई है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं फ़ोटोशॉप में इसी को थोड़ा सा, हम इस इमेज को समझने के लिए कि एक्चुअल में वहाँ हो क्या रहा है, मैं इस इमेज में साइड में एक बॉर्डर सी डाल देता हूँ कलर ब्लैक से। ओके, और यहाँ पे मैं एक पैटर्न डाल देता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। तो आप इसे सेव कर लें एक बार, फिर इसके ऊपर मैं फिर से सेव कर लेता हूँ, रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे रिफ़्रेश करें, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इमेज एक्चुअल में स्ट्रेच नहीं हुई है, ये इमेज रिपीट हो रही है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आपको किसी भी कंडीशन में इमेजेस का रिपीटेशन नहीं चाहिए तो आप इसी के आगे, बैकग्राउंड इमेज के आगे सेमीकोलन लगाएं, स्पेस बार दें और आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, इसको करें और इसमें ही आपको ऑप्शन आएगा, इसकी वैल्यू है एक नो रिपीट करके एक वैल्यू मिलेगी, उसको चूज़ कर लें और इसे सेव करके आप रिफ़्रेश कर लें एक बार। तो अब आप देख रहे होंगे केवल सिंगल इमेज ही आई है, रिपीटिशन नहीं हुआ है। ओके, एक पॉइंट और, अगर मान लीजिए अभी मैं ये रिपीटिशन यहाँ से हटा देता हूँ, ओके फाइन, तो ये हमारी इमेज रिपीट होगी और हाइट भी मैं 500 कर देता हूँ। ओके फाइन, और इसे ब्राउज़र में आप एक बार फिर से रिफ़्रेश करें तो ये देखिए इमेज एक तो ऊपर भी और दाएं से बाएं भी, यानी कि लेफ़्ट टू राइट भी और टॉप टू बॉटम भी रिपीट हो रही है। तो इसे हम कहते हैं इमेजेस का एक्स में रिपीट होना, जो कि आपकी लेफ़्ट टू राइट है, वाई डायरेक्शन में रिपीट होना, जो कि टॉप से बॉटम में है।
तो इमेजेस एक्चुअल में अगर आप नो रिपीट नहीं लिखते हैं तो इमेजेस एक्स में और वाई में दोनों जगह रिपीट होती हैं। अगर किसी भी कंडीशन में हमें चाहिए कि इमेजेस केवल एक्स में ही रिपीट हो, वाई में ना हो, या केवल वाई में रिपीट हो, एक्स में ना हो, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। आप यहाँ आए, स्पेस बार दें और यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड रिपीट वापस से आप चूज़ कर लें। अब इसके ऑप्शन में आप चूज़ करें रिपीट एक्स। ओके, इसे सेव करें और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे केवल एक्स में ही रिपीट हुई है अब इमेजेस। इस तरह से आप वाई में भी कर सकते हैं, सेमीकोलन लगाएं और इस बार आप चूज़ कर लें रिपीट वाई, इसे सेव कर लें और फिर रिफ़्रेश कर लें। तो अब देखें इस बार इमेजेस केवल वाई में ही